ना अगर तुम मार्केट में ये सोच रहे हो कि ट्रेड करके बहुत सारा पैसा बनाने वाले हो तो इस वीडियो में तुम्हें रियलिटी चेक मिल जाएगा। प्लस तुम्हें ये भी मिलेगा कि यहाँ पर इस जो मार्केट में अगर तुमने यहाँ पर पैसा बनाना है और उसे सस्टेन करना है। सस्टेन करना मतलब कैसा, एक ट्रेड में पैसा कोई भी बना लेता, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक दिन, एक हफ्ता में भी, एक महीना कोई भी पैसा बना लेता। लेकिन मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 90 डेज में 90% रिटेल ट्रेडर अपनी 90% ट्रेडिंग कैपिटल लूज कर देते थे, खो देते हैं। सेबी का ऑफिशियल डाटा भी है, ठीक है। इस वीडियो में तुम्हें समझ में आएगा, यहाँ से एक मूवमेंट निकलेगी बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, रिप्ले पे चल रहा है। यहाँ लगभग 2 या 3 जून के आसपास है। आज 19 जून है बाय द वे, तो 2-3 जून के आसपास है। यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने ये पूरी की पूरी मूवमेंट एंटिसिपेट करी है, कैसे हमने इस मूवमेंट को एनालाइज किया है, कैसे हम इस मूवमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे यहाँ पर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, ताकि अपन ना सिर्फ इस मूवमेंट का बेनिफिट ले सकें बल्कि यहाँ पर जितना पैसा अपन बना सकते हैं उसको बनाकर रख सकें। अदरवाइज ट्रेडर्स ने तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाई करा होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ निकल गए, कोई बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ निकल गए, कोई बहुत सारे ट्रेडर यहाँ प्रॉफिट बुक करके फिर सेल सेटअप्स देखने लगे। रिगार्डलेस द केस हुआ क्या, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक काम करता हूँ, सीरीज़ बनाऊंगा। सीरीज़ में, आज की सीरीज़ में तो अपन ये बात कर लेते हैं कि चलो ये मूवमेंट कैसे डिस्कस करते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवमेंट में अपन ये वाला बाई भी देखेंगे, ये वाला सेल भी देखेंगे और एक ये वाला बाइस भी देखेंगे कि ये यहाँ से मार्केट आता कैसे, या फिर मार्केट यहाँ पे एनालाइज कैसे। अभी तो अपन इस वाली मूवमेंट पे फोकस करेंगे, पर आने वाले वीडियोस में आप लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बता दीजिए मुझे अगर इन पे भी आपको चाहिए तो, ठीक है। तो वो मैं पर्सपेक्टिव आपको बता दूंगा। बाय द वे, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हु एम आई, अगर आप मेरा नाम गूगल भी करोगे तो आपको कुछ ना कुछ डाटा वहाँ पे मिल जाएगा। आप देव मीना ट्रेडर करके कुछ लिख सकते हो, कुछ एंटिसिपेट कर सकते हो। ये सारे लिंक्स हम लोगों को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एआई की इन्फॉर्मेशन भी आप वहाँ पर रीड कर सकते हो कि व्हाट पर्सपेक्टिव वी हैव और किस तरीके के मार्केट सिनारियोज को हम देखते हैं। क्योंकि इस चैनल पर मैंने जो नॉलेज और जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है वो, या फिर इस वीडियो से आपको समझ में आए। चलो विदाउट फर्दर टू डू मैं वीडियो से स्टार्ट करता हूँ कि क्या मार्केट में अपन सीखने या समझने वाले हैं। पहले मैं तुम्हें बता दूँ कंसेप्ट क्या है। ये जो वीडियो तुम देख रहे हो, ये वीडियो अपने प्रीमियम ग्रुप का है। अभी टेलीग्राम बंद है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि कुछ ओपन ही नहीं हो रहा उस पर। द ओनली थिंग आई हैव इज़ दिस ओनली, ये लोड करता रहता है बस, राइट। जो मोस्ट प्रॉब्ली टेम्पररी बैन है और जल्दी लिफ्ट अप हो जाएगा। विल रिज्यूम दी एक्टिविटीज़ हियर। एनीवेज, सो ये अपना ग्रुप का एक वीडियो है जहाँ पर मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको रेगुलर बेसिस पे, मतलब कि टेक्निकली ये सर्विस की बात कर रहा हूँ, प्रीमियम ग्रुप की एक सर्विस है जहाँ पर मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ ना। वो ग्रुप में मैं डेली अपडेट करता हूँ कि मुझे मार्केट किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से सिनारियोज होते हैं। तो ये वीडियो उसका आप पार्ट देख रहे हो। यहाँ पे तारीख तुम देख सकते हो कब अपलोड हुआ है, और ये अनलिस्टेड होता है, मतलब कि प्राइवेट वीडियो है ये। किनके लिए प्राइवेट है, ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका पास यहाँ पे अपने कम्युनिटी का एक्सेस है, ठीक है। बाकी आप लोग भी यहाँ पर ले सकते हैं अगर कंसिडर उससे करना चाहते हैं तो। नाउ 3 जून को हम लोगों ने बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर देखा और जो आइडेंटिफाई करा, हम लोगों को बैंक निफ्टी 3 जून को लगभग, यहाँ पर देखो, ये वीडियो को तुमने आगे किया, ये रहा यहाँ पर 3 जून को बैंक निफ्टी मुझे ये करता हुआ दिख रहा था। प्राइस 53,200 के आसपास चल रहा था, 55,000-56,000 तक तो इजीली जाता हुआ दिख रहा था। इनफैक्ट ये यहाँ पर जो ये वीडियो है, मतलब कि अगर आपको मैं आने वाली वीडियो में, जैसे मैंने कहा कि ये वाली भी एक सेशन में करूँगा या एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा कि यहाँ पर मुझे बैंक निफ्टी कंप्लीट या ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 58,000 59,000 के आसपास, ठीक है। अभी राइट नाउ देखो तो 57,000 58,000 जा चुका है। तो यहाँ पे मैं उसकी भी बात करूँगा। अभी मैं आपको इसकी बात करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वेव था या जो मूवमेंट थी वो दिख रहा था। अब ये आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये हमने यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करा था। सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया इसको। नाउ अब इसको अपन एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, और पहली चीज इसको देखा कैसे, हाउ डू यू एक्चुअली सी इट, राइट। वही तो इस वीडियो का पर्पस है। पर्पस क्या है इस वीडियो का, कि हमें एज ए ट्रेडर इस चीज़ों को कैसे देखना होता है या कैसे अपन इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें समझाना चाहूँगा कि मार्केट की मूवमेंट्स, जो मार्केट के कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। अपने यहाँ पर वेबसाइट पर
मैंने पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर बना रखे हैं बहुत सारे, दीज आर द स्ट्रक्चर्स, पर उसको समझो। मार्केट की जो मूवमेंट है, तुम पूरी की पूरी टेक्निकल एनालिसिस एक तरफ रख दो, और जब वो सारा हो जाए तो जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ उसको ज़रा एक तरफ रखो। क्योंकि मेरी इस 15 साल के करियर में और वेव थ्योरी के कंसेप्ट में या वेव थ्योरी के करियर में, राइट, वेव थ्योरी का करियर तो है नहीं, कंसेप्ट ही, राइट, लगभग 100 ईयर्स पुराना है, ठीक है ना। बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे लेट्स से कंसेप्ट अभी कोविड के बाद ही सारे पॉपुलराइज्ड हुए हैं और कोविड के बाद ही लगभग डिस्कवर्ड हुए हैं। बट ये कंसेप्ट ऐसा है जो 100 ईयर से प्रूवन एंड टेस्टेड है, ठीक है। इस कंसेप्ट में क्या होता है कि मार्केट जो है वो वेव्स की फॉर्मेशन में या फिर इस तरह की मूवमेंट में मूव करता है, हम सभी देख पा रहे हैं। अब इन मूवमेंट्स में सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, 17-18 चीज़ नहीं, सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। वो कौन कौन सी दो चीज़ें हैं कि ये मार्केट जो होगा या तो सिर्फ 5 वेव में मूव करेगा, ठीक है, या फिर 3 वेव में मूव करेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि देव 5 और 3 ये क्या हो रहा है, राइट, तो अपन वो चीज़ समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो चीज़ तुम यहाँ पर देख रहे हो, समझ रहे हो, राइट, ये कैसे होता है यहाँ पे, ये वाला जो पर्सपेक्टिव है इसको तुम यहाँ पर देखो, ये जो है ये मार्केट अपना, इसको समझो, ठीक है। मार्केट की मूवमेंट जो है अपनी, यहाँ पर देखो, दिस इज द मार्केट मूवमेंट। ये हमेशा या तो 5 वेव में मूव करेगा या 3 वेव में मूव करेगा, और उस मार्केट को चाहे वो 5 वेव का हो या 3 वेव का हो, एक इम्पल्स होगा, एक करेक्शन होगा, ठीक है। इम्पल्स और करेक्शन कैसा, ऐसा। तो यहाँ पर देखो, या तो ये 5 वेव में मूव कर रहा है या 3 वेव में मूव कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3, एज सिंपल एज दैट। तो हुआ क्या कि बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, अगर अपन इसको रीड करना चाहें, लेट्स से 1 आवर पे आ जाते हैं, है ना। अब जब अपन 1 आवर पर बैंक निफ्टी में आ चुके हैं, जरा ध्यान से सुनना, बैंक निफ्टी में डिकोड करना सीख रहे हो 4 से 5 हज़ार पॉइंट्स को, ताकि नेक्स्ट टाइम देखो, बैंक निफ्टी ऐसा तो है नहीं कि पहली बार मूव कर रहा है 4 से 5 हज़ार पॉइंट, वो यहाँ भी मूव किया है, वो यहाँ भी मूव किया है, वो यहाँ भी मूव किया है, वो यहाँ भी मूव किया। इनफैक्ट ये तो 62,000 से 49,000 का 10,000 पॉइंट का रैली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 100 ट्रेड ले लो और एक ट्रेड ऐसी ले लो, आपकी ये एक ट्रेड इन ट्रेड्स पे भारी पड़ जाएगी, समझ में आया। तो ध्यान से देखो, ये एक बड़ी मूवमेंट है, इसको कैप्चर कैसे करना। तो मार्केट में क्या है कि मार्केट या तो 3 वेव में मूव करता है या 5 वेव में मूव करता है। मैंने वेव थ्योरी पर बुक भी लिख रखी है एक, अगर अपनी वेबसाइट पे जाओगे तो ये बुक है टेक्निकल एनालिसिस पे, ये वाली, दिस इज द बुक। अब इस बुक में तुम देखोगे कि जो 3 वेव का कंसेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है, वो मैं आपको समझाता हूँ। 3 वेव में क्या होता है कि मार्केट है ना 3 वेव्स में मूव कर रहा होता है, जो कि बैंक निफ्टी में मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था। इस यहाँ से लेके ये वाली मूवमेंट से लेके यहाँ तक समझो, ज़रा समझना, ये डायरेक्शन निकालना समझा रहा हूँ और फिर उसको एग्जीक्यूशन करना समझाऊंगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो मार्केट है, ये इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि मार्केट जो है ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, है ना। अब तुम कहोगे देव ये तो 3 वेव नहीं है, ये तो आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दीज आर द 11 वेव्स इनटू द मार्केट, राइट। 11 ऊपर नीचे करती हुई वेव्स हैं, समझ में आया। इतना स्ट्रॉन्ग या इतना स्ट्रेंथफुल मार्केट है कि इसमें 3 वेव कहाँ हैं, ये तो 11 वेव्स हैं। डोंट यू थिंक सो, राइट, डोंट यू थिंक दीज आर द 11 वेव्स। आई थिंक इसको क्या हुआ, फॉर सम ऑड रीजन, लेट्स सी, या काम करेगा। सो दीज आर द 11 वेव्स। तो ये 3 वेव कहाँ पर यहाँ पे, अब इसको फिल्टर आउट करने की प्रोसेस ही तो वो आपको ट्रेडर बनाएगी। दैट प्रोसेस विल मेक यू टॉप 1%, राइट। 99% के लिए तो ये 11 वेव ही है, लेकिन अब इसमें फिल्टर आउट क्या करोगे। व्हाट हैव आई टॉट यू इन दीज बुक्स, इस बुक्स पे मैंने आपको उन वेव्स को फिल्टर आउट करना सिखाया है। और वो कैसे, बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है। अगर तुम उसमें यहाँ पर एक सिनारियोस देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक भले ही वहाँ पर 11 17 117 कुछ भी वेव्स हो, लेकिन मेजर जो डायरेक्शन है या मेजर जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, वो किस डायरेक्शन में है या फिर वो कौन सा है।
अब तुम बोलोगे मेजर से क्या मतलब है यहाँ पर? मेजर से ये मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ जा रही है, तो ये वाली वेव मेजर है, या ये वाली वेव मेजर है, या ये वाली वेव मेजर है। मेजर मतलब बड़ा स्ट्रक्चर, या ये वाली वेव मेजर है, या ये वाली वेव मेजर है। अगर मैं इस मूवमेंट को देखूं जो यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक गई है, और उसको स्टडी करूं, तो मुझे देखने को मिलता है कि ये मूवमेंट में एक ये वाली मूवमेंट मेजर अपन कंसिडर कर सकते हैं, एक ये वाली मूवमेंट अपन कंसिडर कर सकते हैं, बड़ा बिग करेक्शन। क्योंकि देखो, अगर ऊपर जाती हुई वेव है तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, दिस इज द बिग थिंग। इसके बाद ये वाला मूवमेंट मेजर है कि ये वाली मूवमेंट मेजर है। मेजर मतलब बड़ा। तुम इस पे पैसा लगाना चाहोगे या तुम इस पे पैसा लगाना चाहोगे, अगर लगाना भी हुआ तो, कि भाई कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर करो और 1000 रुपये जीतो, राइट? ऐसा कुछ। तो वो एक पर्सपेक्टिव। सो आई थिंक मोस्ट पीपल विल चूज दिस। सो ये एक मेजर करेक्शन है या मेजर स्ट्रक्चर है, और जब ये एक मेजर स्ट्रक्चर है तो ये इधर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ इधर भी आ रहा होगा। तो एक ये शुरू होने से पहले ये स्ट्रक्चर मेन हो गया, ये शुरू हुआ, और इसके बाद फिर ये और भी ऊपर गया, तो जाहिर सी बात है ये वाला अभी भी बड़ा है। दैट मीन्स कि ये भी मेजर स्ट्रक्चर नहीं है। तो दैट मीन्स कि जो 11 मूवमेंट थी अपनी, उसको मैंने फिल्टर आउट करके लगभग यहाँ पर सिर्फ 3 वेव में उसको आइडेंटिफाई कर लिया। बिंगो, नाउ वी गॉट 3 वेव्स इनटू द डायरेक्शन। हमारे पास 3 वेव का एक स्ट्रक्चर मिल गया। अब यहाँ पर समझो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो मिस आउट करते हैं, ये जो लोकेशन है, जो ये जो फेज यहाँ पे बना है ना, यहाँ पर ये जो फेज बना है, ये मार्केट का जो प्रीवियस वेव था उसका कंप्लीशन पॉइंट है। अब कंप्लीशन पॉइंट बोलोगे आप देविए क्या? अब ये अगर मैं यहाँ समझाने बैठ गया तो इसमें मुझे 4 घंटे का वो वीडियो वैसे लग जाएगा, और अपन ये सीख रहे थे अभी। ये भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो पहले अपन ये सीख लेते हैं। बस तुम इतना ध्यान रखो कि ये जो लोकेशन है, मतलब कोई भी देखो, जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ, जरा गौर से देखो। जैसे मान लो ये वाला जो मूवमेंट है, ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? यहाँ से, है ना? अब जब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो जो प्रीवियस वेव है वो यहाँ पे खत्म भी हुआ होगा ना। सो टेक्निकली दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ न्यू स्ट्रक्चर, ऑल्सो द एंडिंग पॉइंट ऑफ द प्रीवियस स्ट्रक्चर। आया बात समझ में? तो वैसे ही ये जो पॉइंट है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द न्यू स्ट्रक्चर, ऑल्सो द एंडिंग पॉइंट ऑफ द प्रीवियस स्ट्रक्चर। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं समझ में आया तो एक काम करो, ये अपने चैनल पे आओ। मतलब तुम अभी थोड़ा बेसिक लेवल पे, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो बेसिक लेवल पे हो तुम, अपनी या तो फ्री मास्टर क्लास है वो देखो या करो, अपनी वेबसाइट पे लिंक है उसका, वैसे रजिस्टर कर सकते हो, या फिर इस पे प्लेलिस्ट पे आ जाओ। ये 5-6 वीडियो का कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ मैंने बता रखा है, समझा रखा है, बेसिक एक्चुअली कवर कर रखा है। ये तुम कवर अप कर सकते हो, देख सकते हो। ये वीडियो देखने के बाद तुम ये देख लेना, समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है? तो वो स्टार्टिंग है, एंडिंग पॉइंट, तो वो एक एंडिंग पॉइंट है। तो जब ये 3 वेव का स्ट्रक्चर अपने को मिलता है यहाँ पर, तो ये 3 वेव का स्ट्रक्चर मिल गया, ठीक है? अब ये क्या करेगा? ये एक डायरेक्शन सेट करेगा। दैट मीन्स कि ये अपना जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए 3 वेव मोटिव इम्पल्स या मोटिव वेव। ये क्या कंफ्यूजन? टेक्निकली ये इम्पल्स है भाई, दिस इज द इम्पल्स। इम्पल्स का क्या काम होता है? इम्पल्स का मेन काम या मेन स्ट्रक्चर वो होता है कि इनका जो ओरिजिन पॉइंट होता है ना, ओरिजिन यहाँ पे ये जो वेव है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो इनका जो ओरिजिन पॉइंट है ना, वो मार्केट के द्वारा या मार्केट के थ्रू वायलेट नहीं होता है, टैग नहीं होता। दिस डज नॉट ब्रीच द मार्केट। दैट मीन्स कि इसकी जो रेंज होती है यहाँ पर, ये जो मार्केट है इसकी जो रेंज हो गई, ये हाइज हो गए, ये लोज हो गए। दैट मीन्स कि इसके ऑरिजिन पॉइंट को ब्रीच किए बिना मार्केट कभी ना कभी घूम घाम के मैं बना जरूर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं ना, जलेबी की तरह मार्केट मूव नहीं करता, मार्केट किसी और की तरह मूव करता। एनीवेज, तो घूम घाम के मैं बना रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी मार्केट इसके ऑरिजिन को टैग करने के पहले
मार्केट जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो ब्रीच करेगा। दैट इज व्हाट इम्पल्स मीन। ठीक है, ये समझ लो तुम। तो दैट इज व्हाट इम्पल्स मीन, मतलब कि मार्केट का जो ऑरिजिन पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मार्केट की प्रोसेस यही है। तो अगर अपन इम्पल्स ढूंढ लें तो पहली चीज अपन को उसका एंड पॉइंट पता होगा, उसका अपने को ऑरिजिन पता होगा। ठीक है, और ये भी पता होगा कि उसके ऑरिजिन को ब्रीच करने के पहले मार्केट उसके एंडिंग पॉइंट को ब्रीच करेगा। और अगर इम्पल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहा, मतलब कि जैसे ये पॉइंट से इम्पल्स स्टार्ट हुआ तो इसका ऑरिजिन पॉइंट ब्रीच होने के पहले इसका एंडिंग पॉइंट ब्रीच होगा। और अगर ये इम्पल्स स्ट्रेंथफुल रहा, एक लार्जर स्केल पर रहा, तो ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू भी करेगा। समझ में आया? दैट मीन्स कि अपने को मिनिमम ये तो दिख गया, ये भी हो सकता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये बिग प्रॉफिट अपन जनरेट यहां पर कर सकते हैं। दैट इज वेयर यू मेक मोर मनी इन टू द मार्केट। समझ में आया? ये पर्सपेक्टिव या ये एग्जीक्यूशन तुमको ढूंढना पड़ेगा मार्केट में। कैसे करेंगे? अपन यहां पर क्या देखेंगे कि मार्केट में क्या है, ये 3 वेव का स्ट्रक्चर है, वैसे ही ये स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं आपके साथ यहाँ पे कैलकुलेट करने बैठूँ तो यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मे बी, राइट, समथिंग लाइक दैट। एक आध यहाँ पे मिस किया तो तुम कहोगे देव यहाँ पे तो 11 थे, यहाँ पे तो 12 हो गए, 15 हो गए। लेकिन जो प्रोसेस मैंने तुम्हें यहाँ समझाया है, उस प्रोसेस को अगर तुम देखोगे तो ये यहाँ पर भी एक्चुअली 3 ही हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली आइडेंटिफाई कर ही लिया होगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली व्हाट वी हैव 1 2 3 1 2 3 एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग एज अ 1 2 3। अब नहीं करोगे इसमें तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं करोगे, राइट? क्योंकि वो लार्जर स्केल ये वाला है। समझ में आया? दैट इज व्हाट द पर्सपेक्टिव इज। अब इसके आइडेंटिफिकेशन अपन कर लेते हैं कि ये क्या है, कि इज इट अ करेक्शन और व्हाट। अगर मान लो यहां पर अपन इस 3 वेव को देखें, तो अपन को क्या क्या दिखता है? सपोर्ट ढूंढना है अपने को, एक्चुअली डायरेक्शन ढूंढना। मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि चलो मुझे तो पता ही नहीं कि मार्केट किधर जाएगा, मैं तो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट इधर जाएगा कि मार्केट इधर जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये सारी प्रोसेस तुम्हें पहले ही करना है, एनालिसिस के पहले, एग्जीक्यूशन के पहले। अगर तुम्हें यहां पर ये चीज तुम पता ही नहीं कर सकते तो तुम कभी पैसा बना भी नहीं सकते। तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि भाई यहां मैं खरीदूंगा यहां तक जाएगी, तो तुम करोगे कैसे? हाउ वुड यू एग्जीक्यूट दैट ट्रेड विदाउट नोइंग इट कि तुम ये कर सकते हो? नहीं तो तुम यहां बाय करके यहां निकल जाओगे, फिर कहोगे मेरे हाथ में तो बड़ा प्रॉफिट आ सकता था, मैं तो ये कर सकता था, वो कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए? मुझे पता ही नहीं था ना। पता होगा तभी तो हम वो कर पाएंगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे? यू कैन नेवर डू दैट अगर तुम वो चीजें नहीं जानते हो तो वही चीज अपने को फिगर आउट करना है कि भाई मूवमेंट आना कहां पे। तो जब मैं यहां पर लेट्स से मार्केट को यहां पर एनालाइज करता हूं, व्हाट डू आई सी? 3 वेव ऑन द अपर साइड, 3 वेव ऑन द डाउनवर्ड साइड, और करंटली हम इसमें भी 3 वेव बना चुके हैं। ठीक है, अब ये भी 3 वेव का जिगजैग फॉर्मेशन बन रहा है। जिगजैग फॉर्मेशन व्हाट यू आस्क्ड, जिगजैग फॉर्मेशन होती है अपनी वेबसाइट पर भी है मेरे हिसाब से, मोस्ट प्रॉब्ली ये वाली फॉर्मेशन, दिस इज द फॉर्मेशन। ठीक है, इस जिगजैग पे वीडियो भी अपना, ये वीडियोस में आओगे या जिगजैग लिख देना, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा काम करो, मेहनत करो, ऐसे ढूंढोगे तभी मिलेंगी वो चीज़ें। सो वो जिगजैग की फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर क्या करोगे तुम? ये जो प्रोसेस है अपन फिगर आउट करते हैं कि लेट्स से मेरे को नहीं पता कि ये इम्पल्स है कि ये इम्पल्स है, राइट? आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। सो मुझे यहाँ पर एक गैप दिख रहा है, लेट्स से वी हैव दिस गैप समवेयर हियर, ये गैप हुआ। इसके बाद अगर मैं मान लो इस इम्पल्स को फिब कर देता हूँ, फिब लगाता हूँ मैं यहाँ पे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टुवर्ड्स द एंडिंग पॉइंट, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। तो हम देख सकते हैं कि ये जो क्लस्टर है यहाँ पर, या फिर ये जो लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, ये प्रीवियस गैप के आसपास आया है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा, ये इसके 618 के आसपास भी आया है, विच इज़ ऑल्सो गोल्डन रेशियो, बट इट कैन नॉट बी दैट गोल्डन अगर वो इम्पल्स में ना है तो।
राइट। सो एक तो वो पर्सपेक्टिव है, सो एक तो वो हुआ। दूसरा विच मीन्स कि मोस्ट केसेस में क्या होता है कि अगर ये हमारे पास मोटिव है और इसने अपने एक क्रूशल सपोर्ट कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे 618 ही है या फिर ये गैप है, तो ये क्रूशल सपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक अकेला ही है ना गैप है। इस गैप का क्या, ऐसा तो 1700 गैप होंगे मार्केट में। ये यहाँ पे भी गैप था, यहाँ पर देखो ये गैप है मार्केट, यहाँ पर कहाँ हुआ गैप का, क्या करोगे, 4 डालोगे, राइट। अगर गैप को लेकर लोग बाग ट्रेड करके करोड़पति बन रहे होते, राइट, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ हर गली मोहल्ले में तुम्हें करोड़पति दिख रहे होते, कर लो यहाँ पे, राइट। वही मैं अगेन मार्केट से करोड़ों कमा की बात कर रहा हूँ, राइट, दो सुनो नो। एनीवेज, सो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सो ये सिंगल गैप वगैरह कुछ नहीं कर सकता, बट व्हाट वी हैव इज अ 3 वेव स्ट्रक्चर। यहाँ पर 3 वेव का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखो वो 3 वेव का स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज जस्ट द मूवमेंट, ठीक है। तो एक तो अपने पास ये 3 वेव का स्ट्रक्चर है, दूसरा अपने पास ये 3 वेव का स्ट्रक्चर डाउनवर्ड साइड पर है, तीसरा यहाँ पर गैप है, चौथा यहाँ पर ये जो गैप है उसका यहाँ पर 618 का सपोर्ट भी है, और कितनी स्ट्रेंथ पॉइंट अपने को यहाँ पर मिलेंगे। सो दीज आर शोइंग द स्ट्रेंथ। जब स्ट्रेंथ शो कर दिया तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी एक मूवमेंट फॉर्म हुई है, ये भी अपनी मूवमेंट में मोटिव बन सकता है नहीं है वो पता नहीं, पर बन तो सकता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक डायरेक्शन, एक एंटिसिपेशन दिखा रही। दैट मीन्स कि अगर मैं मान लो इसको मोटिव मान लूँ या समझ लूँ या उम्मीद कर लूँ, तो मार्केट मुझे क्या क्या करके दे सकता है। तो पहली चीज़ तो मुझे ये मार्केट क्या करके दे सकता है कि अगर ये मोटिव हुआ तो जैसा हम लोग जानते हैं, या फिर आप कहोगे कि जैसा मुझे देव ने बताया है कि मार्केट का जो ऑरिजिन है और जो एंडिंग पॉइंट है, जो ऑरिजिन और जो एंडिंग पॉइंट है, उनमें से ऑरिजिन ब्रीच होने से पहले उसका एंडिंग पॉइंट ब्रीच होता है। दैट मीन्स कि ये मोटिव है और ये अगर करेक्शन है तो इसका ऑरिजिन ब्रीच नहीं होगा, समझ में आया, और उसके बाद ये एंडिंग पॉइंट ब्रीच होगा। तो ये मिनिमम एंटिसिपेशन हो गई, समझ में आया। दैट इज हाउ दीज थिंग्स वर्क। अगर तुम्हें नेक्स्ट 2000-4000 पॉइंट मजाक नहीं होते, पर पकड़ना इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है अगर तुम्हें सिस्टम या प्रोसेस पता है तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इन प्रोसेस को देखेंगे, एंटिसिपेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद एनालाइज एंड फर्दर प्रोसेस देखेंगे, समझ में आया। तो हमें इतना तो पता चल गया, तो अब इसका फिगर आउट कर सकते हैं। तो जैसे एक नया वेव होता है, ये जो सेकेंड वेव है, कुछ रूल्स है बाय द वे, सारे रूल्स कितना इसमें बताऊं मैं। ये जो वेव है ना सेकेंड वाला, ये वाला, ये इस मार्केट के 90% तक आ सकता है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस पे फिब लगा दो, ठीक है। ऑलरेडी 618 के नीचे तो चल ही रहा है वो, है ना। अगला लेवल कौन सा है, ये वाला है अपनी फिब में। तो अगर मान लो, एक बात समझो, मैं यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ ऐसे, मान लो मैं एंट्री यहाँ कहीं पे प्लान कर लेता हूँ, लेट्स प्लान दिस। अब तुम पूछोगे स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, टारगेट कहाँ रखेंगे। तो मैंने कहा कि भाई ये जो लोज हैं, ये मोटिव हुआ तो ये लोज तो ब्रीच होंगे नहीं। तो अगर मैं इस लोज के नीचे स्टॉप लॉस रख दूँ तो तुम कहोगे कि यार देव मैं तो करता हूँ ऐसा बहुत बार, लेकिन मेरे को तो वो है ना इन करता है, उसके बाद ऐसे लेता है और उसके बाद चला जाता है। मैं कहूँगा कि आपको वेव थ्योरी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मोटिव होता है उसके नीचे वो जाता ही नहीं है, और अगर जाना ही नहीं है तो मैं यहाँ अपना स्टॉप लॉस फालतू क्यों बढ़ूँ और अपना रिस्क रिवॉर्ड क्यों ख़राब करूँ। क्योंकि अगर ये मोटिव है तो मैं ट्रेड में रहूँगा, अगर ये मोटिव नहीं है तो मैं ट्रेड में रह के कर क्या लूँगा। फिर यूँ चला भी गया तो ये वो पैसा नहीं है जो मैं जानता था या मैं मानता था या निकाल सकता था। ये तो तुक्का है, मतलब कि मार्केट ने नीचे टैग किया, स्ट्रक्चर तो वायलेट हो ही गया है आपका, अब वो चला गया तो आपको पैसे मिल गए। लेकिन अगर वो नहीं जाता, क्योंकि यूजुअली अगर ये मोटिव नहीं है तो आपकी ट्रेड वैसे भी नहीं चलने वाली, तो वो यूजुअली क्या जाएगा कि एक आध बार ऐसा कर देगा। ज़्यादातर केसेस में तुम करके देख लो, तुमने यहाँ स्टॉप लॉस लगाना बचने के लिए, वो ऐसा आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, यहाँ से भी तुम्हें बाहर फेंकेगा, एंड इवेंचुअली इट डज व्हाट इट डज, राइट।
तो एक पर्सपेक्टिव है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये देखो कि अब आई बात, एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हो गया, टारगेट की बात करते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टारगेट देख लो, मिनिमम 55,500 या 56,000, समझ में आया? दैट इज द मिनिमम यू आर शूटिंग। कितना हो गया? 1:6। 1 रुपये लगाओगे 6 रुपये मिलेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि हमने ढूंढा है 3 वेव का स्ट्रक्चर, 3 वेव अपने मोटिव में, 3 वेव के करेक्शन में और 3 वेव के रीसेंट मोटिव में। और उस मोटिव में अपनी जो करेक्शन है, अगर मान लो यहाँ आ जाता है मार्केट, आएगा नहीं आएगा वो मैं कह नहीं सकता, हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, तो उस केस में मैं दूसरी ट्रेड सेटअप प्लान करूंगा। ये तो वो हो गया, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। पर अगर ये नहीं जाता तो अपन ऐसा कुछ भी प्लान बना सकते थे कि दोबारा अपन ये जो नंबर है ना यहाँ कहीं पर, इसके ऊपर भी बाय कर सकते थे अगर ये यहीं से ऊपर जाता। अपने पास है बहुत सारी मेथड्स है, उसको छोड़ दो, मैं डीप वाला सिखा रहा हूँ कि कई बार वो डीप करेक्शन में भी चला जाता। सो दैट इज़ द मिनिमम 56,000 तक अपन रखेंगे, 1:8। ये मिनिमम पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अगर ये जो मोटिव है, अगर ये किक इन करा अपने एनालिसिस में, ये वाला अगर फेस किक इन कर गया, तो फिर अपन इसको एक्सटेंड भी कर देंगे। दैट इज द पर्सपेक्टिव 1:12। 1 रुपये लगाओगे 12 रुपये मिलेंगे, विच मीन्स कि अगर मैं 1,000 रुपये का रिस्क यहाँ पर लगाता हूँ तो 12,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, एंड दैट इज द मिनिमम। पर आपने देखा होगा कितने ही लोग यहाँ पे 1,000 लॉट लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं तो बोलता हूँ कि अगर इसमें आप रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से देखो कि क्या जाएगा, क्या मिल सकता है। तो दैट इज़ वाई ऐसे कि स्टॉक मार्केट इज समथिंग जो अगर एक मिडिल क्लास के जो लोग हैं या फिर जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाह रहे हैं, अगर सही ढंग से प्लान कर लें, सही ढंग से एनालिसिस कर लें, प्रोसेस को समझ लें। जैसे कि ये जो प्रोसेस है, अभी तक मैंने आपको एनालिसिस वाली प्रोसेस में बताया। यहाँ पर ये क्या बताया मैंने आपको? दिस इज़ द एनालिसिस आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि एनालिसिस काम कैसे करता है। ये जो प्रोसेस है वो तो मैं समझा रहा हूँ। अभी मैं तुम्हें एग्जीक्यूशन तक ले आया, ठीक है? मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, कि कितना अपन उस पर रिस्क लेंगे, 1,000 रुपये का रिस्क है तो कितना रिवॉर्ड आएगा, राइट? और अपन साइकोलॉजी क्या हो गया, साइकोलॉजी आगे बताऊंगा अभी ये प्रोसेस कैसे होगा। तो दैट इज हाउ यू मेक एक्चुअल मनी इनटू द मार्केट, दैट इज हाउ यू प्लान द सेटअप, दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड द सेटअप्स, ठीक है? एंड रेस्ट इज एक्चुअली जस्ट द हिस्ट्री, ठीक है? तो इसमें अपन एग्जीक्यूट करेंगे। बॉटम देखो एक्चुअली यहाँ पे तो ठीक है, कैसे मार्केट ने किक इन किया है, राइट? और ये यहाँ पे कितनी तारीख को बना? 3 तारीख को। बॉटम बना कितनी बजे? तुम ये देखो पहले, बॉटम लगभग मार्केट में बना है अब 12 बजे के आसपास। 3 जून 2026 को 12 बजे मार्केट ने बॉटम बनाया। ये बॉटम मैं तुम्हें यहाँ से एंटिसिपेट करना सिखा रहा हूँ। अपने प्रीमियम ग्रुप में मैंने कब अपडेट किया है? 12 बजे बना है। 3 जून को मैंने उन्हें रिमाइंड भी किया है, मैं 2-3 दिन पहले से उन्हें अवेयर भी करा रहा था कि ये होगा ये होगा। पर 3 जून को 12 बजे बॉटम बना है। 10 बजे के आसपास मैं अपने ट्रेडर्स को बॉटम बनने के 2 घंटे पहले मैं अपने कम्युनिटी के मेंबर्स को ये अपडेट कर रहा हूँ। समझो उस चीज़ को। तो मार्केट में पैसा तभी बना सकते हो जब आपका एनालिसिस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रोसेस कुछ इस लेवल की हो, ठीक है? दैट इज़ द पर्सपेक्टिव। तो ये एक पर्सपेक्टिव होता है और उसके बाद सिर्फ आपने बस ट्रेड को मैनेज करना है। इसमें मैं गलत रहा तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको ट्रेल मार के यहाँ पर ला सकता हूँ या फिर थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर नीचे ला सकते हैं अपन। एंड जैसे यहाँ पर आ जाएगा अपन फाइनल ट्रेल या प्रॉफिट बुक, वो जो करना आप कर सकते हैं। बट दैट इज़ हाउ यू एक्चुअली लुक फॉर द बिग रिस्क रिवॉर्ड वाइज ट्रेड सेटअप्स। यहाँ पे साइकोलॉजी किस तरह से करते हैं वो सब भी अपन हैंडल करते हैं, डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। बट अगेन ये जो चीज़ है इसको देख के डरना नहीं है, इसको देख के अपन को क्या बोलते हैं, एनालिसिस बार बार चेंज नहीं करना है। अब मेरी बात सुनो, ये जिस तरीके से मार्केट मूवमेंट कर रहा है, कितने ही लाखों जो दिल हैं यहाँ पर धड़कना स्टार्ट कर, अरे हमारा इतना प्रॉफिट चला गया, अरे हमारा इतना प्रॉफिट आ गया, ये इनफैक्ट यहाँ पे अरे बुक कर लूँ क्या, ये कर ले। लेकिन ध्यान रखो अपन ने एक प्रोसेस बनाई है यहाँ पे, उस प्रोसेस को फॉलो करना है और उस प्रोसेस के हिसाब से ही आउटकम लेना है। अगर तुम इससे डर जाओगे अगेन, क्योंकि देखो जैसे मार्केट यहाँ पर 3 वेव में गया, 3 वेव में नीचे आया, 3 वेव में ये भी गया, तो वैसे ही ये भी अपना 3 वेव में होगा, ये भी अपना 3 वेव में बनेगा, राइट? क्योंकि स्ट्रक्चर ही 3 वेव्स का है ना। 3 वेव्स के स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखो, आपको ये बुक में और अच्छे से डिटेल मिल सकती है। खुद से पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पढ़ लेना। तो वो एक पर्सपेक्टिव है। तो इन दी एंड ट्रेड्स आपको
अपने जो प्लान है, चाहे हफ्ते का प्लान हो, महीने का प्लान हो, क्वार्टरली प्लान हो, अपनी ट्रेड सेटअप्स में आपको इस तरीके की एग्जीक्यूशन, इस तरीके की एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप ये चीज़ें करोगे तो होगा क्या कि आपके जो बड़े प्रॉफिट्स हैं वो होना मार्केट में स्टार्ट हो जाएंगे। और जो बड़े प्रॉफिट्स होंगे, अब एक एग्जांपल बताओ, यहाँ पे मैंने 4000 पॉइंट या 5000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी से निकाल लिए। ठीक है, अब इंट्राडे में मैं क्या करता हूँ, मान लो इंट्राडे में अब ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। समझ में आ रहा है? तो होगा क्या कि कितने ही मुझे चांस वहाँ पे मिल सकते हैं। और तुम सोच के देखोगे ये जो स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग है, ये स्विंग में अगर इस तरीके से एंटिसिपेट कर सकते हैं तो इंट्राडे में अपन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो दैट मीन्स कि ये तुम्हें बफर देगा उस महीने, उस क्वार्टर को लाइक एस्केलेट करने में, मतलब कि वो बहुत आगे कितना उसको लेके जा सकते हो, आपको समझ में आया कितना प्रॉफिट्स अपन वहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज़ें अगर करना अपन ने स्टार्ट कर दी तो आदमी लॉस में आ ही नहीं सकता है। 15 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये समझा है कि अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में या तुम्हारी ट्रेडिंग स्टाइल में बिग प्रॉफिट को कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे उन्हें होल्ड करते हैं, जब अगेंस्ट में जाते हैं तो साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे उन चीज़ों को समझते हैं, अगर ये डेवलपमेंट ही नहीं है ट्रेडर्स के पास तो उसका लॉस में जाना तो 100% गारंटीड है। सभी तो 90% कुछ बोलता है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर तुमने ये प्रोसेस और ये अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करी तो ये जो सेबी बोल रहे हैं यहाँ पर 90-95% ट्रेडर्स, इसमें वो ट्रेडर्स हैं उनके पास सिस्टम ही नहीं है, राइट। उनको क्या लगता है कि बेसिक कैंडलस्टिक सीख लो, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लो, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीख लो, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लो, बस हम ट्रेडर बन गए, राइट। एंड उनकी गलती भी नहीं है क्योंकि इंटरनेट एक्चुअली उन्हें यही विश्वास दिलाता है। बट इन रियलिटी इफ मनी मेकिंग इज दैट मच ईजी, वाई डजंट एवरीबडी हैज़ इट, राइट। अगर किसी के पास, सबके पास पैसा नहीं है तो इतना आसान क्यों, लाइक इतना अगर आसान है तो सबके पास पैसा क्यों नहीं है? द रीज़न इट्स नॉट एवरीबडी इज़ नॉट हैविंग इट या फिर 90-95% लूज कर रहा है इज़ बिकॉज कि उनके पास एक ट्रू प्रोसेस नहीं है, प्रूवन एंड टेस्टेड प्रोसेस नहीं है, राइट। अगेन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर, ये जो कंसेप्ट बताया है, ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर सकती है, विच मीन्स आपकी ट्रेडिंग फ्रिक्वेंसी को कम, विच मीन्स कि आप अपनी लाइफ को जीने पे ज़्यादा फोकस करोगे रादर देन पंचिंग द ऑर्डर्स इनटू द सिस्टम। एक एक ट्रेड, एक सिंगल ट्रेड इस तरीके से प्लान होती है। पता चला यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल देखिएगा, कम से कम बहुत सारे ट्रेडर 100-500 ट्रेड्स कर चुके होंगे। इवेंचुअली मिला क्या? एक वो ट्रेडर है जिसने ये प्लान करके अपनी ट्रेड्स प्लान करी हैं, एग्जीक्यूट करी हैं। एक वो ट्रेडर है जिसने इतनी मूवमेंट में 100-500 ट्रेड्स प्लान करी। इवेंचुअली यू नो कि कौन सा टॉप 1% कम्युनिटी को बिलोंग करता है। समझ में आया? चलो, सो आई होप गाइस इस आधे घंटे के वीडियो में आपको पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है, पूरा का पूरा जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस से लेके एग्जीक्यूशन तक, साइकोलॉजी तक, कैसे मैनेज करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे एनालिसिस करना है, वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो ये आपको एक सही डायरेक्शन में रखने में हेल्प करेगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। मोस्ट प्रॉब्ली थॉट्स जो हैं या फिर मे बी इस कंसेप्ट को लेकर कुछ आपके क्वेरीज हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी ध्यान रखो कि जो वेव थ्योरी या मार्केट के जो कंसेप्ट हैं उसको सीखने समझने के लिए आप ये फ्री वीडियोस देख सकते हैं, या फिर अपनी वेबसाइट पर कुछ प्रोग्राम या सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, चाहे तो उन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर बुक्स अपनी पढ़ सकते हैं जिसमें आपको मिलेगा कि मार्केट को डीकोड कैसे करते हैं। विद दैट ऑल सेड डन, दिस इज देव साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।